सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के बीच हुआ यह ऐतिहासिक रक्षा समझौता सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी हलचल है जिसने साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हिला दिया है। एक तरफ पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर जो दशकों से सुरक्षा और डर का प्रतीक रही है, और दूसरी ओर सऊदी अरब की इमेंस ऑयल वेल्थ और इस्लामिक वर्ल्ड में उसका इन्फ्लुएंस। इन दोनों के बीच हुआ यह समझौता महज सुरक्षा का वादा नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एक नई राजनीतिक दिशा, नई चुनौतियां और शायद नए संकटों की फाउंडेशन है। 17 सितंबर 2025 जिस दिन रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसी दिन से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। इस समझौते के अनुसार यदि इन दोनों में से किसी एक देश की संप्रभुता पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी रक्षा करेगा। यह तो एक सामान्य रक्षा समझौता लगता है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब पाकिस्तान ने खुलकर कहा कि उसकी न्यूक्लियर सेफ्टी नेट अब सऊदी अरब के लिए उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि खाड़ी देशों में पहली बार किसी राष्ट्र को इनडायरेक्टली परमाणु सुरक्षा मिली है। यह घटना मध्य पूर्व के इतिहास में अभूतपूर्व है, क्योंकि अब तक केवल इजराइल को ही क्षेत्रीय परमाणु शक्ति माना जाता था। इस समझौते के दूरगामी प्रभाव सबसे पहले भारत पर देखने को मिलेंगे। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता दशकों से संघर्ष, युद्ध और पाकिस्तानी आतंकवाद से रंगा रहा है। 3 बार दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुका है और सीमा पर आए दिन तनाव बना रहता है। पाकिस्तान ने बार बार आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किया है। ऐसे में जब पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी में बंध गया है, तो भारत के लिए खतरे कई गुना बढ़ सकते हैं। अगर कभी यह समझौता भारत से जुड़ी किसी संकट पर सक्रिय होता है, तो भारत को 2 मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ सऊदी अरब। भारत के लिए एक और मुश्किल है। सऊदी अरब ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत सऊदी अरब से विशाल मात्रा में तेल आयात करता है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध वर्षों से मजबूत हैं। लेकिन अब जब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सुरक्षा साझेदारी में बंध गया है, तो क्या भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए सऊदी अरब के साथ कड़े कदम उठा सकता है? क्या भारत अपनी पारंपरिक रणनीति जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट जैसे जवाबी हमले या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को फिर से अपनाएगा, या फिर भारत को अपने समीकरण बदलने होंगे और अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य अरब देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना होगा ताकि पाकिस्तान सऊदी गठजोड़ का संतुलन बनाया जा सके? इस समझौते का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व लंबे समय से परमाणु तकनीक का इच्छुक रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। लेकिन अब जब सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु छत्र तले आ गया है, तो ईरान सऊदी इजराइल समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। अब इजराइल को सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान सऊदी गठजोड़ से भी खतरा महसूस होगा। यह स्थिति क्षेत्रीय तनाव को और भड़का सकती है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब यूएई, मिस्र, तुर्की और कतर जैसे अन्य देश भी परमाणु सुरक्षा की मांग करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो पूरा मध्य पूर्व एक परमाणु संकट क्षेत्र बन सकता है, जहां किसी भी क्षण कोई छोटी सी चिंगारी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। इस रक्षा समझौते की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है इस्लामी देशों की एकता। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का धार्मिक और आर्थिक नेता है और पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति। इन दोनों की जोड़ी बाकी मुस्लिम देशों को एक ही छतरी के नीचे ला सकती है। इसका असर इस्लामी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है और एक नई प्रकार की एकता की नींव रखी जा सकती है। लेकिन खतरा यह भी है कि इस एकता के साथ साथ इस्लामी कट्टरता को भी नया बल मिल सकता है। जिहादी समूह इस समझौते को मुस्लिम परमाणु सुरक्षा कवच की तरह पेश कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में एक नया सुरक्षा संकट खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका और चीन की, दोनों वैश्विक शक्तियां जिनकी भूमिका इस समीकरण में निर्णायक है। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करता है और मध्य पूर्व में किसी नई परमाणु शक्ति के उदय का विरोध करता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुद सऊदी अरब का सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इस समझौते को नजरअंदाज करेगा या फिर पर्दे के पीछे इसे संभालने की कोशिश करेगा? चीन की बात करें तो वह पहले से पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है और सऊदी अरब में भारी निवेश कर चुका है। अगर पाकिस्तान सऊदी परमाणु सहयोग आगे बढ़ता है, तो इसमें चीन की अप्रत्यक्ष भूमिका भी देखी जा सकती है। इस तरह एक तरफ अमेरिका इजराइल गठजोड़, दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान सऊदी गठजोड़, और भारत इस संघर्ष के बीच फंस सकता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह समझौता वाकई आने वाले समय में विश्व युद्ध जैसी स्थिति का आधार बनेगा? क्या भारत को अपनी पुरानी रणनीति पर टिके रहना चाहिए
या विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव लाना होगा? और सबसे अहम, क्या मिडिल ईस्ट अब शांति का सपना देखेगा या परमाणु संकट की ओर बढ़ेगा? इस सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि यह समझौता कई स्तरों पर बदलाव लाने वाला है। सबसे पहले भारत के लिए यह एक सीधी सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौती है। अब भारत को 2 मोर्चों पर तनाव का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट अब पहले से कहीं अधिक परमाणु संवेदनशील जोन बन गया है। वहाँ किसी भी समय किसी भी देश में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। तीसरा, इजराइल को अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सऊदी की जोड़ी से भी खतरा है। यह स्थिति इजराइल की सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकती है। चौथा, इस्लामी एकता और कट्टरता, दोनों को इस समझौते से नया बल मिलेगा। मुस्लिम देशों के बीच एकता बढ़ सकती है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों को भी इसमें नया उत्साह मिल सकता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा होंगी। पांचवा और अंतिम पहलू, अमेरिका और चीन की दोहरी नीति। दोनों देश अपने अपने हितों के अनुसार इस समझौते को संभालने या भुनाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है। इस सब के बीच भारत के लिए सबसे जरूरी है अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से देखना। भारत को अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सऊदी अरब के साथ भी संवाद बनाए रखना होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका प्रभाव क्षेत्रीय संतुलन में बना रहे और वह किसी भी प्रकार की दोहरी रणनीति का शिकार न बने। मिडिल ईस्ट के लिए यह समझौता एक नए युग की शुरुआत है, जहां परमाणु हथियारों की दौड़, क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक शक्तियों की दखलंदाजी सब कुछ और तेज हो सकती है। इजराइल, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये सभी देश अब एक दूसरे के साथ सीधे या परोक्ष टकराव की स्थिति में आ सकते हैं। अगर यूएई, मिस्र, तुर्की और कतर जैसे देश भी परमाणु सुरक्षा की मांग करते हैं, तो यह क्षेत्र एक परमाणु विस्फोटक क्षेत्र बन सकता है, जहां शांति की उम्मीदें क्षीण हो जाएंगी। इस्लामी दुनिया के संदर्भ में यह समझौता एकता और कट्टरता दोनों को बढ़ावा दे सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की जोड़ी मुस्लिम देशों को एक साथ ला सकती है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें इसका गलत फायदा उठा सकती हैं। जिहादी समूह इसे मुस्लिम सुरक्षा कवच के नाम पर प्रचार करेंगे, जिससे वैश्विक आतंकवाद को नया रंग मिल सकता है। यह स्थिति दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा करेगी। अमेरिका और चीन की भूमिका भी अब पहले से कहीं अधिक जटिल हो जाएगी। अमेरिका, जो इजराइल का समर्थन करता है, अब सऊदी अरब की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उठाता है। ऐसे में क्या अमेरिका इस समझौते को खुलकर विरोध करेगा या फिर अपने हितों के अनुसार इसे संभालने की कोशिश करेगा? चीन, जो पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार है और सऊदी अरब में बड़े निवेश कर चुका है, इस पूरे समीकरण में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। अगर पाकिस्तान सऊदी परमाणु सहयोग आगे बढ़ता है, तो चीन की अप्रत्यक्ष भूमिका से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इन सब के बीच भारत को अपनी जगह बनानी होगी। उसे अपनी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से देखना होगा, क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना होगा और अपनी विदेश नीति को समय के अनुसार बदलना होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी संघर्ष में फंसे नहीं, बल्कि एक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा सके। अंत में यह समझौता सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीति की नई कहानी का पहला अध्याय है। यह आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरणों को बदल सकता है, नई चुनौतियां और अवसर पैदा कर सकता है और शायद शांति की तलाश को और कठिन बना सकता है। अब देखना यह है कि भारत, मध्य पूर्व और दुनिया की बाकी शक्तियां इस बदलती स्थिति का सामना कैसे करेंगी। क्या वे शांति, सुरक्षा और स्थिरता की ओर बढ़ेंगी या फिर एक नए परमाणु संकट की ओर? दोस्तों, यह पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि आने वाली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कहानी का पहला चैप्टर है। भविष्य की दिशा तय करने वाला यह समझौता है, जो भारत, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आया है। अब समय आ गया है कि सभी देश अपनी रणनीतियां नई वास्तविकताओं के अनुसार तय करें, ताकि आने वाले संकटों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।